नमस्कार, मैं हूं संजय राठौर और आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा की खास पेशकश वीओजी यानी कि वॉइस ऑफ गुरुग्राम। आज वॉइस ऑफ गुरुग्राम में हम एक ऐसा मुद्दा उठाने जा रहे हैं जो कि शहर की एक रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, यानी कि ऑटो चालक। क्योंकि जिस तरीके से उनकी एक छवि बनी हुई है लोगों के माइंड में, कहीं ना कहीं एक नेगेटिव छवि है, क्योंकि जहां मर्जी वो ऑटो रोक लेते हैं, जिसकी वजह से जाम की स्थिति बनती है। और सिर्फ लोग नहीं, प्रशासन भी उनके खिलाफ नजर आ रहा है। और तमाम आज ऑटो यूनियन के सदस्य और चालक यहाँ मौजूद हैं। मैं उनसे जानूंगा क्या क्या उनके सामने समस्या आ रही है। नई बात करूं तो अब गुरुग्राम में ऑटो के ऊपर मीटर लगाना अनिवार्य हो गया, उसी के बाद वो सवारी को लेके जाएंगे। और दूसरी तरफ मैं बात करूं, बिना यूनिफॉर्म के यदि कोई ऑटो चालक नजर आता है तो उसका चालान भी किया जाएगा। तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, क्या क्या इनके सामने चुनौतियां रही हैं और किस तरीके की समस्या इनके सामने आ रही है, मैं चर्चा करूंगा। एक बार सबसे पहले परिचय दे दीजिए। मेरा नाम योगेश है और मैं हरियाणा ऑटो चालक संघ संबंधित भारतीय मजदूर संघ में प्रदेश महामंत्री का मेरा दायित्व है। योगेश जी, एक नया फैसला है सरकार की तरफ से, गुरुग्राम जिला प्रशासन की तरफ से, कि अब ऑटो में मीटर लगेंगे। हम इस सरकार के फैसले का अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं, क्योंकि यूनियन पिछले काफ़ी समय से ये मांग कर रही थी कि गुरुग्राम में जितने भी ऑटो चलते हैं उनके अंदर फेयर मीटर लगाना चाहिए, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा ऑटो चालक को भी मिलेगा और आम जनता को भी इससे राहत मिलने का काम करेगा। तो ये हमारी मांग सरकार ने पूरी करी, इसके लिए हम सरकार का अभिनंदन करते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सरकार और जिला प्रशासन से गुहार जरूर है कि इनको स्थायी जो स्टैंड है वो निर्धारित किए जाने चाहिए। आपको क्या लगता है किस तरीके की चुनौतियां आपके सामने रही हैं, क्योंकि एक के बाद एक नया जो मामला है ऑटो चालकों के साथ? भाई साहब, नया मामला तो ऐसा तो कुछ है नहीं, बाकी हमारे ऑटो चालक भी सारे समझदार हैं, ऐसा कोई इलिटरेट ऑटो चालक हमारे पास है नहीं। और हमें, जैसा कि हमारे महामंत्री जी ने कहा कि हमें जगह चाहिए, चाहे 10 बाई 10 की हमें जगह देते प्रशासन, तो उसमें भी हम बहुत खुश हैं। और 10 बाई 10 की जगह का हम सदुपयोग कर सकेंगे, क्योंकि जो अनावश्यक रूप से जो हमें परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट हो चाहे कोई डिपार्टमेंट हो, अवैध वसूली वाले भी हमें बहुत परेशान करते हैं, तो उन सब से हमें मुक्ति मिल जाएगी और हमें एक स्थायी स्टैंड मिल जाएगा, जिसकी हमें अब बहुत ज़रूरत है गुड़गांव जैसे शहर में। क्योंकि आप देखते हैं जीएमडीए वाली बसें चला रखी है सरकार ने, इनका भी स्टैंड बना रखा है, लेकिन हम ऑटो चालक 15 साल से 20 साल से चला रहे हैं ऑटो, हमारा कोई एक भी स्टैंड नहीं दिया सरकार ने, नहीं जिला प्रशासन ने दिया। तो मैं सरकार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हाथ जोड़ कर विनती करता हूं कि हमें स्टैंड जल्द से जल्द उपलब्ध करवाए जाएं। और गुड़गांव प्रशासन से भी अवैध वसूली का अभी आपने जिक्र किया, कौन वो लोग हैं, क्या उनके खिलाफ आप पुलिस में शिकायत की आप लोगों? बिल्कुल शिकायत करी सर हमने उनके खिलाफ, लेकिन वो बंद नहीं होते हैं क्योंकि पुलिस प्रशासन से मिला हुआ है। तो मुख्यमंत्री के सामने अपनी समस्या रखी, क्योंकि लगातार आप प्रयास कर रहे हैं। और जो एक अवैध वसूली है जो आपका एक जिक्र किया, कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा है। जीरो टॉलरेंस की बात सरकार कही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये तमाम चीज चल रही है सर, बहुत ही इनके ऊपर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। मैं मुख्यमंत्री से फिर दोबारा एक बार आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे ऑटो चालकों को परेशान नहीं किया जाए, ये बहुत समझदार हैं। अभी देखा होगा आपने पिछले दिनों कि हमारे ऑटो चालक ने कितने नकदी और गहने जो थे किसी कस्टमर के, वो सारे वापस लौटा दे। कितने ईमानदार ऑटो चालक हमारे, फिर भी हमारे साथ ये बर्बरतापूर्ण व्यवहार क्यों हो रहा है? तो बिल्कुल कहीं ना कहीं तमाम जो समस्या इन ऑटो चालकों के सामने रही है, वो चाहे बेशक अवैध वसूली की हो, क्योंकि जिस तरीके से जिक्र किया, जो लोग इनसे वसूली करते हैं और उसके बाद पुलिस में जाने के बाद भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती, तो ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस के रवैये पे भी एक सवाल और निशान जरूर खड़ा होता है। आप कहाँ से कहाँ तक ऑटो चलाते हैं? हमारा स्टैंड है हुड्डा सिटी सेंटर, और हमारे जितने भी ऑटो हैं सारे वहीं से चलते हैं पूरे गुड़गांव के लिए। हमें आज तक कोई भी निर्धारित स्टैंड नहीं दिया गया है पूरे गुड़गांव में कहीं भी। कम से कम 16-17 हज़ार ऑटो चल रहे हैं, कहीं पर भी पुलिस हमको रोक के किसी भी तरह से चालान कर देती है। नो पार्किंग का चालान, कहीं भी सवारी उतारते हो तब भी चालान कर देंगे नो पार्किंग का। 500 रुपये से नीचे का कोई चालान ही नहीं है आज गुड़गांव में। दूसरी चीज ये है कि सवारी को अगर उसके जगह पे ना उतारो तो सवारी पैसे दिए बिना ही उतर के चली जाती है। समस्या हम लोगों के साथ ही बनी हुई है। आज तक गवर्नमेंट ने ऑटो वालों के हित का कुछ भी नहीं करा है। मैं गवर्नमेंट से चाहूँगा
कि हमारे जो ऑटो में सीएनजी भरी जाती है, दिन ब दिन उसके रेट बढ़ते चले जा रहे हैं। 44 रुपये सीएनजी मिलती थी और आज 86 रुपये सीएनजी हो गई है। क्या हम सीएनजी के ऊपर लगने वाली सब्सिडी के हकदार भी नहीं है? दूसरी चीज, कहीं पर भी दूर चले जाओ, चाहे पास चले जाओ, सवारी हमें वही पैसा देती है जो आज से हम 2-4 साल पहले ले रहे थे। सीएनजी इतनी महंगी हो गई है, आज हमारे परिवार का हमें पेट भरना मुश्किल हो रहा है। और कितनी भी समस्या हो, पानी हो, बारिश हो, आंधी हो, रीढ़ की हड्डी हैं हम टेम्पू वाले। कहीं भी चले जाओ, हमारे अलावा और कोई भी किसी भी तरह से मदद करने वाला नहीं होता सवारियों का। बस चाहे कहीं रोक दें, बस वालों को कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन हमने अगर कहीं रोक दिया, पुलिस बूथ के आसपास भी रोक दिया, तो तुरंत आकर के चालान कर देंगे, तुरंत बैठ जाएंगे ऑटो में कि चलो वहां चलना है। पुलिस वालों का रवैया इतना खराब है हम लोगों के प्रति, जिसका कोई जवाब नहीं। अगर ऑटो वाले ने कह दिया कि हम नहीं ले जाएंगे, तो उसको मारते हैं, बिना मारे उसका कोई इलाज ही नहीं है पुलिस वालों के साथ में। ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे साथ में। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं एसआई के दायरे में और साथ ही साथ एक निर्धारित स्टैंड, जो बेशक मैं बात करूं कमर्शियल ऑटो की या फिर शेयरिंग ऑटो, तमाम उन ऑटो चालकों की यही मांग है कि उनके जो स्टैंड है वो बने, जिसके बाद जो उनकी छवि एक धूमिल हो रही है उस पर कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रभाव पड़े। क्या कहेंगे? जी, मैं संजय शर्मा, मैं एमजी रोड गेट नंबर 1 पे ऑटो चलाता हूँ। और मेरी सबसे बड़ी डिमांड ये है कि जो मीटर के जो रेट लगा रहे हैं ये इन्होंने पहले 1200-1300 से लेकर 1800 तक कर दिया। इनका कोई एक फिक्स नहीं है कि मैं कितने मीटर लगाऊंगा, कितने में दूंगा। दूसरी बात, इनका जो डाउन पेमेंट हो बहुत कम है सर। हम ये मांग करते हैं सरकार से कि 30 रुपये कम से कम हो और 15 रुपये किलोमीटर के हिसाब से हो। तीसरी बात कि एमजी रोड पर सर डेली आप एनी टाइम कभी भी आप मिनिमम 500 ऑटो पाएंगे आप। एक वहाँ पर एक बाथरूम की सिस्टम की ऐसे व्यवस्था नहीं है ताकि कोई सवारी भी या ऑटो वाले भी चाहे कि जाके अपना बाथरूम कर ले, फ्रेश हो सके, इस तरह कोई व्यवस्था नहीं है। मैं सरकार से डिमांड करता हूँ कि इसको बिल्कुल गंभीरता से लें। चौथी बात यह कि हमारे प्रधान जी के लिए गुड़गांव में कहीं एक ऐसा कार्यालय बना के दे ताकि वहाँ पर बैठे और कोई भी ऑटो वाला या कोई भी कस्टमर भी, सवारी भी, कोई दिक्कत हो जाके इनसे संपर्क इनसे मिल सके। इनके लिए कोई जगह नहीं है। ये बहुत मेन चीज़ है जो इनके लिए कोई एक ऐसा जगह दे गुड़गांव के अंदर, कहीं भी एक जगह, ताकि कोई भी एनी टाइम कभी चाहे तो इनसे जाके मिल सके। ये हमारी 3-4 डिमांडें हैं जो सरकार से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसको पूरा करें किसी तरह। तो बिल्कुल तमाम जो इनकी मांगे हैं वो सरकार और जिला प्रशासन से लगातार वो मांग कर ही रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो इनकी मुख्य मांगे हैं वो एक स्टैंड इनका हो, और ऐसे में तमाम जो ऑटो चालक हैं वो साथ हैं। कहाँ से कहाँ तक ऑटो चलाते हैं आप? हम आलगुड़ गांव में ऑटो चलाते हैं। सवारी कहीं की मिल जाती है वहीं लेके चल देते हैं जी। क्या क्या समस्याएं आपके सामने आती है जब आप सड़क पे चलते हैं सवारी? सवारी लेके सड़क पे चलते हैं, हमारे सामने कई प्रॉब्लम आती हैं जी। हमारा एक तो गैस का दाम बड़ा पड़ा है, सवारी पैसे देने को तैयार नहीं होती है, और मतलब हमारे गैस के भी दाम कम होने चाहिए। हाँ जी। जिस तरीके से आप कहीं भी ऑटो रोक लेते हैं, लोगों की एक ये सबसे बड़ी यानी कि जो शिकायत है वो जिला प्रशासन हो या फिर जो लोग हैं उनकी यही है कि जहां मन करे वहां आप ऑटो रोक लेते हैं, पीछे जाम लग जाता है, लेकिन आप ऑटो वहां से हटाते नहीं है। इस छवि को कैसे साफ करेंगे? इस सभी को ऐसे ही साफ करेंगे, हमें स्टैंड मिल जाए जी, बरकरार सवारी हमारी वहाँ से मिलेगी तो हम अलग जगह नहीं रोकेंगे। हम तो एक ही जगह रोकेंगे। हुड्डा सिटी सेंटर जैसे मेट्रो है, मेट्रो के नीचे हम खड़े करते हैं, जगह है नहीं, वहाँ ट्रैफिक लगना ही लगना है जी। ये लोगों की शिकायतें रहती हैं और कस्टमर वहाँ रहते हैं तो सवारी जाए कैसे? सवारी तो कहती भैया किसी तरीके से हमें पहुँचाओ, यहाँ से आप ले जाके हमें पहुँचा दो, हम लेट हो रहे हैं, तो रोकना हमारी मजबूरी है जी। इसलिए हमें स्थायी स्टैंड मिल जाएंगे तो हम ऐसा नहीं करेंगे, सवारी भी वही मिलती रहेगी जी। एक ड्रेस सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो ऑटो चालक है बिना ड्रेस के ऑटो चलाते हैं, और दूसरा अब जिला प्रशासन ने मीटर की कवायद शुरू कर दी कि आप मीटर के हिसाब से आप चार्जेस लेंगे। क्या सहमत है इन चीजों? बिल्कुल जी, मैं जिला प्रशासन से सहमत हूँ इस बात से, लेकिन हमारा जो फेयर मीटर है गैस को देखते हुए लगाया जाए। हमारा रेट गैस जो बढ़ रही है 87-88 हो रही है, उस आधार पर मीटर लगाया जाए, कोई दिक्कत नहीं, हम सहमत हैं उस चीज़ से। जो अभी लगाए जा रहे हैं उसमें क्या? उसमें तो 12 रुपये किलोमीटर दे रहा जी, और 8 रुपये मतलब डाउन 12 है और 8 स्टार्टिंग है। और मीटर की भी समस्या आ रही, जो अन्य कंपनियां कोई भी कंपनियां आके मीटर लगाने लग रही है, इनका कोई अता पता नहीं। मेरी गाड़ी में मीटर लगा हुआ है, फरीदाबाद का है वो, उसको मैं कहाँ ढूंढूंगा अगर खराब हो जाएगा जी। इन पे भी एक बार इस चीज़ को बोला जाए कि उनका कोई ऑफिस निश्चित हो कि यहाँ पे है, ये बंदा यहाँ है, इससे आप सही करवा लो। अब फरीदाबाद कंपनी, हम फरीदाबाद मीटर लेके नहीं जाएंगे जी। और कई कंपनियाँ घूमते रहती हैं, हमसे लगवा लो, हमसे लगवा लो, इनका भी रेट अलग अलग है, कोई निर्धारित नहीं है। तो उनका भी निर्धारित किया जाए कि भाई इतने में मीटर लगाएं। कोई 3000 में लगा रहा, कोई 2800 में, कोई 1800 में, कोई 1600 में।
हाँ जी। तो प्रशासन से ये मांग है कि अब एक ही कंपनी हो जो तमाम ऑटो में मीटर लगाए, एक ही रेट हो उनका। उसका स्थायी स्थान होना चाहिए जी, रेट एक होना चाहिए, स्थायी स्थान होना चाहिए कि यहाँ पे अगर हमारा मीटर खराब हो गया तो हम रिपेयर कराने वहाँ पहुँच जाएं। अब इनका तो कोई स्थायी नहीं, कोई फरीदाबाद से आ रहा, कोई बल्लभगढ़ से आ रहा, अब इनको कहाँ ढूंढेंगे जी हम? कोई एक स्थायी कंपनी हो जिसका ये ऑफिस यहाँ बना हो, उसकी हमारी सरकार से मांग है। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो समस्या है वो मीटर की हो या किसी चीज की हो, तो वही है। कहाँ से कहाँ तक आप ऑटो चला रहे हैं? मैं एमजी रोड इसको मेट्रो से चलाता हूँ, सारे गुड़गांव में कहीं भी जा सकता हूँ। मेरी एक ही समस्या है सरकार से कि ड्राइवर को रिटायरमेंट नहीं मिलता है, मगर उसकी अगर सड़क हादसे में अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, मेडिकल में चोट लग जाए या एक्सीडेंट हो जाए, उसके लिए हमें गवर्नमेंट से कोई ही लाभ नहीं मिल पा रहा है। हमारा कहने का यही एक उद्देश्य सरकार से निवेदन करता हूँ इस प्रकार कि हमारे लिए एक ऐसा ही कार्ड बनना चाहिए जो हमारे परिवार के लिए कोई भी समस्या होती है हमारे लिए तो उससे हमें कोई भी सुविधा मिल सके। मैं यही कहना चाहता हूँ सरकार से। और बाकी तो ये स्टैंड का सबसे बड़ा मामला है कि हमें आए दिन सबसे ज़्यादा तंग किया जा रहा है, इतना तंग किया जा रहा है कि हम नहीं कह सकते आपसे। कोई भी अब सब भी बोलता है हमसे, अगर स्टैंड नहीं है तो सर बोलेगा ही, जाहिर सी बात है। समस्या बहुत ही ज़्यादा गंभीर है गुड़गांव के लिए। और जो सीएनजी के दायरे में हमें बहुत ही ज़्यादा समस्या आ रही है। और जो रेट आज से 5 साल पहले देखेंगे ना, वो उससे डबल रेट हो चुका है सीएनजी का, और किराया वही रह गया है 5 साल वाला ही। इसमें बहुत ही बड़ी समस्या है। इसमें सरकार से निवेदन है कि सरकार हमारा जो सीएनजी का दाम है वो बहुत ही कम करा दे, क्योंकि पब्लिक इससे हमें बहुत अपशब्द भी बोलती है। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं जो सीएनजी के बढ़ते दाम है वो एक बड़ी चुनौती है। किराया सीमित है लेकिन लगातार सीएनजी के जो दाम है वो बढ़ते जा रहे हैं। तमाम जो ऑटो आप देख रहे हैं यहाँ भी इकट्ठा है, क्योंकि जिस तरीके से इनकी जो पीड़ा है, हमेशा जो ऑटो चालकों को एक अलग ही नज़र से देखा गया है, लेकिन जो इनकी पीड़ा है वो कहीं ना कहीं ये आज बयां करते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती इनके सामने ज़रूर है, लेकिन जो इनकी मुख्य मांगे रही हैं वो स्टैंड हो और साथ ही साथ सरकार या फिर जिला प्रशासन इनकी आइडेंटिटी के लिए कुछ ऐसा करे जिससे कि इनके जो परिवार के लिए इनके लिए एक पहचान हो। ऑटो यूनियन के जो महासचिव है वो मेरे साथ है। योगेश जी, एक सबसे बड़ा जो हमेशा बात चलती है कि ऑटो जो चालक है वो मनमर्जी का किराया वसूलते हैं, और इसी के चलते अब जिला प्रशासन को जो मीटर वाली स्कीम है वो सामने लानी पड़ी, क्योंकि लगातार शिकायतें लोगों को मिल रही थी। मैं कह सकता हूँ इस बात में कहीं ना कहीं सच्चाई है कि जब तक सरकार का रेट तय नहीं है, रेट तय ना होने की वजह से सवारी को मैं अपने मन मुताबिक लेता हूँ। इसमें दूसरा विषय, एक पहलू और भी है। कुछ समय पहले, ज़्यादा लंबी समय की बात नहीं, कुछ महीने पहले ही सीएनजी का रेट 40-44 रुपये होता था, और 2 महीने के अंतराल के अंदर ही वो 80 रुपये को पार कर गया। तो सवारी को तो लगता है कि मैं 1 महीने पहले अगर कहीं 50 रुपये किराया दे रहा था तो वही आज 50 रुपये बनता है, लेकिन सीएनजी का रेट डबल होने की वजह से अगर हम उससे 70 रुपये के किराए की मांग करते हैं तो वो 70 रुपये, उसको 20 रुपये फालतू लगता है। पहले जितने भी मेट्रो स्टेशन पे थे सब पे पुलिस की तरफ से, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से प्रीपेड बूथ बने हुए थे जो फिक्स रेट था, ना उसमें सवारी को दिक्कत थी ना ऑटो वाले को दिक्कत है। आज सरकार ने फेयर मीटर का जो किराया तय किया है 8 रुपये पर किलोमीटर का और 12 रुपये डाउन मीटर का। मैं सरकार से निवेदन करूंगा, अगर हम दूसरे प्रदेशों की तुलना करें, हमारे पड़ोसी प्रदेश है दिल्ली प्रदेश, जहां डाउन मीटर 25 रुपये है। अगर वहाँ सीएनजी के रेट की बात करें तो वहाँ सीएनजी 74 रुपये है और हमारे यहाँ 84 से भी ज़्यादा की सीएनजी है। तो इसलिए हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि जो हमारा डाउन मीटर है वो हमें 30 रुपये, कम से कम 30 रुपये पर किलोमीटर डाउन मीटर दिया जाए, और पर किलोमीटर का जो उसमें एक्स्ट्रा चार्ज है वो 15 रुपये किया जाए, जिससे एक ऑटो चालक अपना और अपने परिवार का एक स्वाभिमान के साथ अपना जीवन यापन करेगा। तो ये गुजारिश मैं सरकार से करूंगा। इसमें एक विषय और मैं आपके साथ जोड़ना चाहता हूँ। आज मैं ऑटो चला रहा हूँ और मैं अगर बीमार हो जाता हूँ तो कल मेरा घर कैसे चलेगा, इसके लिए भी सरकार को थोड़ा सा सोचना चाहिए, और ऑटो चालकों के लिए वेलफेयर बोर्ड की स्थापना सरकार ने करनी चाहिए। एक गंभीर विषय गुरुग्राम का मैं आपके माध्यम से उठाना चाहता हूं। आज गुड़गांव में फाइनेंसरों का, खासकर प्राइवेट फाइनेंसर जो हैं, उनका एक मकड़ जाल चारों तरफ से ऑटो चालक को घेरने के लिए खड़ा हुआ है। लॉकडाउन का बहाना करके जिनकी 5,000 की किस्तें थी
वो किस्तें भी वसूली जा रही हैं, और जिन गाड़ियों की किस्तें पूरी हो गई हैं उसके बावजूद भी उनसे 50-50, 60-60, 70-70 हज़ार रुपए की पेनल्टी के रूप में पैसा वसूला जा रहा है। अगर इस पैसे को देने से ऑटो चालक मना करता है तो तुरंत उसकी गाड़ी को खोस के फाइनेंसर लोग उठा के ले जाते हैं। तो मैं ये भी सरकार से निवेदन करूंगा, फाइनेंस से संबंधित जितने भी मामले सरकार के संज्ञान में आते हैं या जितनी भी शिकायतें आती हैं, उन्हें गंभीरता से लेकर ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। ये तो रही फाइनेंसर की बात, जो अवैध वसूली या फिर इस तरीके का वो मापदंड अपनाकर वसूली कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो लोग बाहुबली, वो भी आपके ऑटो चालकों से उगाही कर रहे हैं। क्या आपके संज्ञान में सारी चीजें हैं? पिछले दिनों में कुछ स्टैंडों पे हमारे पास ये इस तरह की शिकायत आई, और उस शिकायत का समाधान के लिए भी मैं प्रशासन का धन्यवाद करूंगा। जिन जिन स्टैंडों पर हमें अवैध वसूली की सूचना लगी उसकी हमने तुरंत सरकार को सूचना दी, प्रशासन को सूचना दी। और मैं गुड़गांव पुलिस का धन्यवाद करूंगा कि आज गुड़गांव पुलिस में हमारे सहयोग, हमारे निवेदन पर जितने भी स्टैंडों पर हमें सूचना लगी कि अवैध वसूली होते हैं उनको बंद कराने का काम गुड़गांव पुलिस कर रही है। अभी कुछ ऐसे भी स्टैंड है जहां वसूली हो रही है, लेकिन अगर ऐसी बात कहीं हमारे सामने स्पष्ट आती है तो तुरंत प्रशासन से हम उस पर कार्रवाई करने के लिए निवेदन करेंगे। इसमें पुलिस ने आपका साथ दिया, वहीं आपके ऑटो चालक हैं वो कहीं ना कहीं पुलिस के रवैये से नाखुश नजर आते हैं। अब आप देखिए, गुड़गांव की आज जो जनसंख्या है, बहुत भारी जनसंख्या गुरुग्राम की होगी है, और बहुत भारी जनसंख्या होने के बाद जो लोग ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी हैं वो अपनी ड्यूटी करते हैं। लेकिन आप देखेंगे हुड्डा सिटी सेंटर का मैं आपको उदाहरण दूं, सुबह और शाम के समय जब दफ्तर आने और जाने का समय होता है, उस समय इतनी ज़्यादा यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था गड़बड़ कर जाती है, तो उसको रोकने के लिए कई बार प्रशासन ऐसे कदम उठाता है जो हमारे खिलाफ भी जाते हैं। और मैं ये कहूँगा कि पुलिस प्रशासन में सारे अधिकारी खराब नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे अधिकारी भी हैं जो प्रशासन के अच्छे व्यवहार को खराब करने का काम कर रहे हैं। मैं उदाहरण देना चाहूँगा, हमारे साथ में एक साथी है हरबीर, जिन्होंने पिछले दिनों अपने ऑटो में छूटे सोने के गहने भी वापस करने का काम किया सवारी का। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारे पास शिकायत आती है कि भाई मेरे ऑटो में किसी का बैग रह गया। अब हम जब उस सवारी को वो बैग लौटाते हैं तो वो कुछ अधिकारियों से साठगांठ करके और ऑटो चालक के ऊपर ही आरोप लगा देता है कि मेरे ऑटो में तो सोने की चैन थी या मेरे बैग में तो इतने पैसे थे। और मजबूरी में क्या तो हमारे को मुकदमा दर्ज करने की हमारे पर दबाव बनाया जाता है। अगर हमें मुकदमे से बचना है तो जितना पैसा या जितना वो बताते हैं वो एक ऑटो चालक से वसूलने का काम किया जा रहा है। तो मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा कि ये लोग हरियाणा ऑटो चालक संघ के कार्यकर्ता हैं, ये लोग भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता हैं जो राष्ट्र सेवा को सर्वोपरि मानते हैं और ईमानदारी से अपना काम करने के लिए काम करते हैं। तो ये लोग बड़ी ईमानदारी से सरकार के आंख, नाक और कान बन के काम करने का काम करेंगे। और एक दूसरी बात मैं प्रशासन की ओर धन्यवाद करना चाहूंगा कि गुड़गांव में जितने भी ऑटो चालक हैं, और मैं आपके माध्यम से ऑटो चालकों से भी अपील करना चाहूंगा, भाई गुड़गांव हमारा, आपका, सबका गुड़गांव है, ये हमारी कर्म भूमि है, इसको स्वस्थ रखना, स्वच्छ रखना, हम सबका योगदान करने का इसमें बराबर की हिस्सेदारी है। तो प्रशासन जो ऑटो चालकों के लिए जो ड्रेस देने की जो मुहिम चला रही है उसका हम धन्यवाद करते हैं। हाँ अरबी जी, अभी आपके ऑटो में एक बैग छूटा था जिसमें ज्वेलरी और कुछ कैश था, वो आपने लौटाया, अच्छी बात है, धन्यवाद के पात्र हैं आप। लेकिन उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं जो ऑटो चालकों पर एक आरोप लगता है मनमानी रकम वसूलने का सवारी से, उस पे क्या कहना चाहिए? जी ऐसा है, देखो पहले जो रेट थी सीएनजी की वो करीब 40-45 रुपए थी। आज के टाइम क्या है कि जैसे सवारी को यहाँ से सोना रोड जाना है तो उस टाइम भी वो 80 रुपए का किराया था। आज जैसे सवारी से हम 100 रुपए का, आज 87 रुपए गैस की रेट है और हम 100 रुपए मांगेंगे तो सवारी को ऐसा लगेगा कि ये हमसे मनमानी वसूल पैसा कर रहे हैं। तो उसमें सर ऐसा है कि जैसे हम सीएनजी, अगर सीएनजी ऊपर से बढ़ रही है तो उसमें तो हम सर ज़्यादा पैसे का इस्तेमाल कर नहीं रहे। लेकिन यही है कि सर जैसे सवारी है, सवारी को कई बार क्या है कि जैसे बाहर से अगर आने वाले ऑटो है उधर से भी लेके आते हैं, इधर से भी जाते हैं, तो कहीं कहीं सीएनजी अगर कम हो जाए तो सर ऑटो वाले भी इतना वसूल पैसा करने की वो नहीं करेंगे। यही है मेरी एक समस्या है सर। समस्या यह है कि ऑटो वाले के लिए किसी भी स्टैंड पर ना कोई पानी की व्यवस्था है, ना कोई टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था है। अगर हुड्डा सिटी सेंटर पर हम ऑटो चलाते हैं तो अगर हमें बाथरूम जाना है तो हम 5 रुपये देकर बाथरूम करने जाएंगे सर। ये हमारी मेन समस्या है। हमें सरकार ने कहीं किसी तरह की कोई सुविधा नहीं दे रखी ताकि हम
पानी के लिए या बाथरूम के लिए कोई सार्वजनिक शौचालय जा सके। जिला प्रशासन से तमाम शिकायतें की आप इन तमाम चीज़ों को लेकर? जी, हमारे ऑटो यूनियन के जो हमारे अधिकारी हैं उन्होंने इस चीज़ के लिए कई बार स्टैंडों के लिए भी और कई बार वो ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है सर। आप क्या कहना चाहेंगे? कहाँ से कहाँ तक ऑटो चला रहे हैं आप? कहाँ से कहाँ तक ऑटो चला रहे हैं? भाई साहब मैं चला रहा हूँ 55-56 से। हाँ, गुड़गांव में कहीं भी मिल जाती है सवारी, हर जगह लेके जाता हूँ। कितनी समस्या है, कितनी चुनौती देखते हैं आप जब सड़क पर सवारी लेके निकलते हैं? हाँ, दिक्कत तो है जी, बहुत सारी दिक्कत है। क्या दिक्कत? दिक्कत ही अब देखो आप, सीएनजी का रेट की ज़्यादा मेन दिक्कत है बड़ी, तो उसमें सवारी पैसे तो बहुत कम दे पा रही है, उसमें कुछ बचना बचाना हो रहा नहीं है। मेन दिक्कत तो यही है। तो कहीं ना कहीं जो सीएनजी है वो एक बड़ा मुद्दा बन के सामने आ रहा है। योगेश जी, अंतिम सवाल, वेलफेयर बोर्ड की बात आप कर रहे हैं, लगातार सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं जिसकी वजह से जो आपका एक किराया है वो कम मिल रहा है, लेकिन सीएनजी ज़्यादा की लग रही है। तमाम ऑटो चालक आपके साथ हैं, करीबन 15,000 से अधिक ऑटो चालक गुरुग्राम में ऑटो चला रहे हैं, उनकी आवाज़ आप उठाते हैं। अंतिम सवाल, जो छवि ऑटो चालकों की धूमिल हो रही है उसको साफ सुथरा करने के लिए क्या प्रयास रहेंगे? सबसे पहले तो मैं गुरुग्राम की जनता से एक बात का आश्वासन दूंगा आपको, आप हमें थोड़ा सा सहयोग करें और जल्दी ही हम एक नंबर जारी करेंगे जिसमें अगर कोई हमारा ऑटो चालक आपको लगता है कि गैर कानूनी तरीके से ड्राइविंग कर रहा है या उसकी कोई शिकायत है तो वो भी आप हमारे को उस व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं, उसमें हमें आपका सहयोग चाहिए। दूसरा विषय रहा कि आज अगर मेरे पास कोई भी समस्या है, मैं वाहन चालक हूँ, मैं ऑटो चालक हूँ, मैं टैक्सी चलाता हूँ, कैब चलाता हूँ, तो अगर मेरे पास कोई समस्या है तो मैं अपनी समस्या को लेकर किसके पास जाऊँ, किस दरवाजे को मैं खटखटाऊँ कि मेरी समस्या का समाधान हो जाए। इस समस्या के समाधान के लिए हम हरियाणा सरकार से और केंद्र सरकार से एक निवेदन करते हैं कि आज इस देश के अंदर अगर किसी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा तो वो क्षेत्र है ट्रांसपोर्ट का, और खासकर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट क्षेत्र है। तो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में काम करने वाले समस्त वाहन चालकों के लिए, खासकर गुरुग्राम के ऑटो चालकों के लिए और हरियाणा के ऑटो चालकों के लिए सरकार को वेलफेयर बोर्ड की स्थापना करनी चाहिए। अब सरकार ने एक असंगठित क्षेत्र का बोर्ड तो बना दिया, लेकिन धरातल पे आज तक उसकी कोई ना मीटिंग हुई है ना उसके अंदर कोई कार्रवाई की गई है। अगर हमारे पास वेलफेयर बोर्ड होगा तो हमारे लिए योजनाएं होंगी। अगर आज मैं 60 साल का हो जाता हूं, उसके बाद भी मुझे अगर अपने परिवार का पालन पोषण करना है तो मुझे ऑटो चलाना होगा। अगर मैं 10 दिन के लिए बीमार हो जाता हूं तो मेरे घर में चूल्हा जलने की भी नौबत नहीं है कि मेरे घर में कोई खाना बनाने की कोई दूसरा साधन नहीं है। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा और इसके लिए हमने पिछले 23 तारीख को पूरे देश भर के सभी जिलों में हमने प्रधानमंत्री जी को और राज्य सरकारों को ज्ञापन सौंपा है कि देश के अंदर वाहन चालकों के लिए, ऑटो चालकों के लिए वेलफेयर बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिए। तो बिल्कुल ये तमाम जो ऑटो यूनियन के जो सदस्य और अधिकारी थे, तमाम जो समस्याएं इनके सामने आती हैं, बड़ी चुनौतियां इनके सामने आती है, क्योंकि लोगों की भी कहीं ना कहीं इनको डांट झेलनी पड़ती है। वेलफेयर बोर्ड की इन्होंने हरियाणा सरकार और जिला प्रशासन से गुहार लगाई कि ऑटो यूनियन के लिए एक वेलफेयर बोर्ड बने और साथ ही स्थायी ऑटो स्टैंड है वो इनको बनाए जाएं, क्योंकि जिसकी वजह से गुरुग्राम में जाम की जो स्थिति है वो बेहतर हो सके, जाम ना लगे और साथ ही साथ जो एक धूमिल जो छवि ऑटो चालकों की है वो साफ सुथरी हो सके। अब देखना ये होगा कि जिला प्रशासन और राज्य सरकार ऑटो यूनियन के अधिकारियों और कर्मचारियों की कितनी सुनती है, ये गर्व में है। गुरुग्राम से कैमरामैन इंद्रजीत के साथ संजय राठौर।